प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और सौदा आपका में हम हमेशा शुरुआत करते हैं कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के साथ, लेकिन उससे पहले डालते नजर कि सौदा आपका में आज क्या है खास। तो कमोडिटी बाजार में क्या कुछ चल रहा है, क्रूड की तेजी पर लग सकता है ब्रेक, आप क्या करें कमोडिटी बाजार में, बताएंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ ही जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया ठीक 10:10 में आपके लिए। एलएनटी और टेक महिंद्रा खरीदें या बेचें, आपकी रणनीति पर करेंगे चर्चा। बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं आज और इसलिए फोकस में रहने वाले हैं ऑटो शेयर। नतीजों पर एस्ट्रा माइक्रोवेव और प्राज इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट जुड़ेगा सौदा आपका में आपके साथ। और एफएनओ बाजार पर स्ट्रैटेजी के टिप्स पाइए, साथ ही हलचल वाले शेयरों पर लीजिए फटाफट सलाह हमारे मार्केट एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। तो रुपए ने आज बेहद फ्लैट शुरुआत की है और कच्चे तेल पर नजर रहनी चाहिए, क्योंकि एशियन बाजार जिस तरह से थोड़े से सहम रहे हैं, ऐसे में कच्चे तेल पर प्रेशर बढ़ते हुए हम देखेंगे। और देख भी रहे हैं कि कच्चे तेल में पिछले हफ्ते के मुकाबले जो तेजी आई थी उस पर ब्रेक लगने की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि 2% की गिरावट के बावजूद ब्रेंट अभी भी $35 के ऊपर है, जबकि WTI क्रूड $33 के नीचे आ गया है। दरअसल चीन के मैन्युफैक्चरिंग आंकड़ों में भारी गिरावट आई है और आज चीन और भी अहम रहने वाला है, क्योंकि वहां के फैक्ट्री आउटपुट और सर्विस सेक्टर का एक सर्वे आने वाला है। इसलिए चीन से जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं वहां दबाव नजर आ रहा है। वहीं दक्षिण कोरिया का एक्सपोर्ट गिरकर 2009 के स्तर पर आ गया है। ऐसे में एशियाई देशों की इकोनॉमी में सुस्ती की आशंका और गहराती जा रही है। जापान के सेंट्रल बैंक ऑफ जापान ने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी कर दिया है, ईजिंग स्टैंस उनका कहा जा सकता है। ऐसे माहौल में हम देख रहे हैं कि सोने को अब जाकर सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका दाम करीब %0.5 बढ़कर $1120 के पार चला गया है। तो क्रूड जहां ब्रेक लगा रहा है अपनी तेजी में, सोना और चमकदार होता जा रहा है। और अगर बेस मेटल्स की बात की जाए, एलएमई पर बेस मेटल्स में गिरावट का रुख हावी हो रहा है। आज अमेरिका में कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग और पर्सनल इनकम के आंकड़े आने वाले हैं, इस पर नजर रखेंगे। और इससे पहले हम देख रहे हैं डॉलर में दबाव बढ़ रहा है, रुपए को हल्का सा सपोर्ट मिला है, लेकिन फिर भी रुपया बहुत ही सपाट खुला है आज शुरुआत में। इस बीच कैस्टम मामले के बाद सेबी ने एग्री वायदों पर सख्ती बढ़ा दी है। तो ढेर सारे संकेत हैं घरेलू कमोडिटी बाजारों के लिए और बस खुलने वाले हैं कमोडिटी बाजार। क्रूड पर नजर रखनी होगी। सोना जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिर से आगे बढ़ रहा है, भारतीय बाजार में इसका क्या असर हम देखेंगे, इस पर करेंगे चर्चा अपने एक्सपर्ट के साथ। और एग्री कमोडिटीज में कौन सी एग्री कमोडिटी में आज आप बनाएं अपनी स्ट्रैटेजी। हमारे सामने है कमोडिटी बाजार, 2249 का भाव क्रूड में हम देख रहे हैं कि लाल निशान पर कारोबार की शुरुआत हो रही है। ₹37 का दबाव है, लेकिन सोना देखिए 26,700 के लेवल को छू रहा है ऊपर की तरफ। ₹62 की तेजी सोने में देखने को मिल रही है। चांदी की बात करें तो ₹16 की तेजी के साथ 34,766 का भाव। सोना और चांदी दोनों ही आज हरे निशान में ओपन हो रहे हैं, दोनों में ही तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन प्राकृतिक गैस ₹151.30 के साथ कमजोर शुरुआत नेचुरल गैस की। बेस मेटल्स में कॉपर में हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ शुरुआत हो रही है कमजोरी, ₹360.45 का भाव कॉपर में देखने को मिल रहा है। ₹4 की कमजोरी कॉपर MCX का भाव खुलते के साथ। कुछ और बेस मेटल्स पर भी जरूर नजर डालेंगे किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं बेस मेटल्स में दबाव है। लेकिन अब एग्री कमोडिटी एक बार चेक कर लेते हैं। सोयाबीन आपकी स्क्रीन पर था, आज सोयाबीन की शुरुआत हरे निशान पर हो रही है। 3,736 का भाव, ₹10 की तेजी सोयाबीन में देखने को मिल रही है। सरसों में दबाव है, 3,820 का भाव। कैसेसी पर जिस तरह की रोक लगी है उसके बाद सेबी और भी सख्त होने वाला है, इसलिए एग्री कमोडिटीज को क्लोजली वॉच कीजिए। सोया ऑयल ₹612 तेजी के साथ खुलते हुए सोया ऑयल इंडेक्स का भाव ₹612 का है और यहां पर हमें तेजी देखने को मिल रही है। कुछ और एग्री कमोडिटीज और बेस मेटल्स का भी एक चेक हम लेंगे, लेकिन फिलहाल क्रूड पर क्या रखें स्ट्रैटेजी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन चना है आपकी स्क्रीन पर दबाव के साथ 4,166 का भाव। ग्वार भी आज दबाव के साथ खुल रहा है, 2,995 का भाव यहां पर है, लेकिन चीनी में तेजी है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एसएसडी फाइनेंस के प्रियंक उपाध्याय और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। प्रियंक, गुड मॉर्निंग। आज के बाजार में आप कहां पैसा लगाने की सलाह दे रहे हैं?
देखिए, गोल्ड में हमें दिखता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन पे बाय करना चाहिए अराउंड 26,450 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 26,300 के आसपास का एंड टारगेट वुड बी अराउंड 26,800। सिल्वर भी मुझे लगता है कि 34,400 300 के रेंजेस में मिलता है तो बाय करना चाहिए। 34,000 वुड बी द स्टॉप लॉस एंड 35,000 वुड बी द टारगेट। तो सोना और चांदी में बाय का मौका देखेंगे कह रहे प्रियंका आपको। अनुज, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आप कहां पैसा लगाने की सलाह देंगे आज की ट्रेड में? गुड मॉर्निंग प्रियंका। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट एक एग्री कमोडिटीज में एक दबाव देखने को मिला है। मुझे लगता है कि आज भी मार्केट ऐसे ही एक डाउन साइड ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। तो हमारी दो पिक रहेंगी, एक सोयाबीन और एक चना, जहां हमने सेल रिकमेंड किया है। सोयाबीन के अंदर करीबन 3760 का राउंड बिकवाली करके चले। स्टॉप लॉस करीबन 3810 का, टारगेट करीबन 3680 तक देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर चने के अंदर भी सेलिंग करके चल सकते हैं करीबन 4230 की रेंज में। स्टॉप लॉस 4275 का, टारगेट करीबन 4140 तक देखने को मिल सकता है। प्रियंका, आपसे कच्चे तेल पर नजरिया चाहूंगी। पिछले हफ्ते भारी तेजी के बाद आज प्रेशर में दिख रहा है, कच्चे तेल में क्या करें? कच्चे तेल में थोड़ा बहुत अभी करेक्शन आ सकता है। मार्केट में एक अच्छा रैली दिखाया था टुवर्ड्स 34.5 तक हमने देखे थे प्राइसेस को। आज 33 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ा बहुत करेक्शन टुवर्ड्स $32-31 आ सकता है। घरेलू बाजार में भी मुझे लगता है कि 2190 से लेकर 2150 ये लेवल से रहेंगे जहां तक एक बार करेक्शन आ सकता है। वहां से फिर से मुझे लगता है कि सपोर्ट्स इमर्ज होने चाहिए एंड वी शुड एड हायर। चीन के आंकड़े खराब आ रहे हैं, प्रेशर में नजर आ रहे हैं चाइना। ऐसे में बेस मेटल्स में आप क्या करने की सलाह देंगे? बेस मेटल्स में खासा दबाव दिख रहा है। बेस मेटल्स में हमने एक अच्छा रिकवरी देखा है इन लास्ट वीक। तो प्रॉफिट टेकिंग रहेगा ऑन हायर लेवल्स जिस तरह से रैली हमने देखा था। मुझे लगता है कि आज के लिए सारे बेस मेटल्स प्रेशर में ट्रेड कर सकते हैं। कॉपर एक बार हमें 304, 302 के रेंजेस तक एक बार आ सकता है। ओके, सो प्रेशर रहेगा बेस मेटल्स में। लेकिन अनुज, आज रुपए में क्या करें? बहुत ही सपाट शुरुआत रुपए में देखी है, डॉलर में दबाव दिख रहा है। रुपए पे आपकी स्ट्रैटेजी अनुज? देखिए, करेंसी देखें तो कहीं ना कहीं अब एक सपोर्ट लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है 68 के आसपास। तो मुझे लगता है कि मार्केट में लोअर लेवल बाय इनिशिएट हो सकता है। हालांकि अगर हम देखें तो इक्विटी मार्केट फ्लैट ट्रेंड पे ट्रेड कर रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक हमें लगता है कि एक साइडवेज रहेगा। बट फिर भी अगर मार्केट करेंसी 67.95 के अराउंड मिले तो हम बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 67.80 का रहेगा, टारगेट 68.30 तक देखने को मिल सकता है। अनुज, पिछले हफ्ते सरसों का दाम 9 महीने के निचले स्तर पर जा चुका है। आज इसमें क्या किया जाए? और देखिए, सरसों को देखें तो कंटिन्यूस ये भी नेगेटिव ट्रेंड में ही ट्रेड हो रहा है। हमने देखा था कि पिछले 2 महीने से मार्केट में एक डाउन साइड ट्रेंड दिख रहा है। मुझे लगता है कि जो अराइवल बढ़ने का प्रेशर है, साथ में जो क्रॉप की एक अच्छी क्वांटिटी सामने दिख रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें और प्रेशर देखने को मिलेगा। हालांकि 3800 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, बट मुझे लगता है कि मार्केट उसको भी ब्रीच करके नीचे करीबन 3700 तक देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल सरसों में ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरा एडिबल ऑयल पैक ही एक डाउन साइड ट्रेंड में ट्रेड हो सकता है। प्रियंक, नेचुरल गैस में हम देख रहे हैं तेज गिरावट है। आज भी इसकी शुरुआत गिरावट के साथ हुई है, क्या करें इसमें? देखिए, नेचुरल गैस मुझे लगता है कि 147 एंड 145 अभी के सपोर्ट से रहेंगे आज के लिए। वहां पे आता है तो एक बार बाइंग का स्ट्रेटेजी हम कर सकते हैं। प्रियंक, रुपए पर आपका भी नजरिया समझना चाहूंगी। आप कैसे देख रहे हैं, क्या करने की सलाह देंगे? सपाट शुरुआत है पर 68 के बेहद करीब भी हैं हम। देखिए, रुपये में हमने एक फॉर्मनेस देखा था लास्ट वीक में एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग, डॉलर इज ट्रेडिंग एट द सपोर्ट अगेंस्ट द रुपी। यहाँ से मुझे लगता है कि एक बार 68.20, 68.30 के लेवल्स हम देख सकते हैं। 20-30 पैसा रुपी वीक हो सकता है यहाँ से। ओके, तो आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका और अनुज गुप्ता हमारे साथ थे और इनके पिक्स मैं आपको दिखाना चाहूंगी। स्टॉप लॉसेस का ख्याल रखें, ये जो लक्ष्य दे रहे हैं उनको जरूर आप नजर बनाए रखें। सोयाबीन है सबसे पहले, सोयाबीन पर सलाह है बिकवाली की 3765 पर सोयाबीन को बेचे। लक्ष्य 3680 का, स्टॉप लॉस 3810 का, इसमें इसका जरूर ख्याल रखें। अगली सलाह थी चने पर, इस पर भी बाय की
खरीद की सलाह दे रहे हैं एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। 4235 पर इसे बेचे। टारगेट 4140 का, स्टॉप लॉस 4275 का, इसका ख्याल रखें। और रुपये में ये है राय अनुज की आपकी स्क्रीन पर। 67.95 पर खरीदिए। लक्ष्य 6835 का है, स्टॉप लॉस 6780 का है, इसका जरूर ख्याल रखें। यह है अनुज की राय। और एसएससी फाइनेंस के प्रियंक ने कहा है सोने पर खरीद की सलाह बन रही है। 26,450 पर से खरीदिए। लक्ष्य 26,800 का और स्टॉप लॉस 26,300। और इनकी दूसरी पिक थी चांदी, और चांदी में इनकी राय है खरीद की 34,400 पर खरीदिए चांदी। लक्ष्य 35,000 रुपए का और स्टॉप लॉस 34,000 रुपए का, इसका जरूर ख्याल रखें। तो ये है कमोडिटी बाजार का एक्शन। खुलते ही इन टारगेट्स को आप अचीव कीजिए, ध्यान रखें स्टॉप लॉसेस का। दिन भर हम कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक और सौदा आपका में अभी हाजिर हो रहे हैं 10:10 पर आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। एक्शन वाले शेयरों पर बात करेंगे मार्केट एक्सपर्ट राकेश बंसल से। Passion for Life presents Headlines of the Day. Brought to you by Renault, Passion for Life. वेलकम बैक। बाजार को जरूर नजर डालेंगे और एक्शन वाले शेयरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपके लिए कमाई का मौका। मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको हो सकती है जोरदार कमाई। तत्काल ट्रेड आइडिया का वक्त है। और आज तत्काल ट्रेड आइडिया दे रहे हैं हिमांशु शर्मा, ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज के हिमांशु शर्मा का कहना है कि आज आपको खरीदना चाहिए भेल। 140 रुपए 10 पैसे पर खरीदिए भेल इंट्राडे के लिए। लक्ष्य 142 रुपए 40 पैसे का और स्टॉप लॉस 138 रुपए 80 पैसे का जरूर ट्रिगर करें। और इंट्राडे के लिए खरीदिए भेल 140 रुपए 10 पैसे पर। तो ये है तत्काल ट्रेड का आइडिया। लेकिन अब बाजारों पर नजर डाल लेते हैं। फिलहाल सेंसेक्स को हम देख रहे हैं 50 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 24,919 पर बना हुआ है। निफ्टी में 20 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है, 7,584 पर है। मिड कैप 53 अंकों की बढ़त पर है, लेकिन बैंक निफ्टी से आ रहा है दबाव। 51 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी से देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डालें तो ये फिलहाल एडवांसेस की तरफ जरूर है। 1021 शेयर है जो बर्न है और इनके मुकाबले में 390 शेयर हैं जिनमें दबाव देखने को मिल रहा है। मेरे साथ हैं आंखें ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल। राकेश जी गुड मॉर्निंग। फरवरी की शुरुआत हो रही है, कल अहम क्रेडिट पॉलिसी है, ये महीना बहुत अहम है, बजट भी आने वाला है। इन सब के बीच आप निफ्टी को किस तरह से देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका। अगर आप देखें तो इस सीरीज की शुरुआत फ्राइडे को बड़े अच्छे नोट पर हुई थी और नीचे में एक अच्छा बेस बना है। फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट देखा था। निफ्टी एक एक्सीलेंट पुलबैक मोड में है और मुझे लगता है ये पुलबैक मोड काफी एक्सटेंड हो सकता है। निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ देखें अगर आप तो 7415 के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है, एक बेस बना है। और ऊपर में देखें तो मुझे लगता है कि निफ्टी 7600 के लेवल्स को ऊपर में तोड़ेगा। पहला लक्ष्य 7625 का है और दूसरा लक्ष्य 7670 के अराउंड का बनता है। और निफ्टी मुझे लगता है पुल बैक में इस तरह तक की रैली दिखा सकता है। दूसरी तरफ जैसे आपने अभी मेंशन करा प्रियंका कि दबाव देखें तो बैंक निफ्टी से देखने को मिल रहा है। आईटी में भी एक स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी में एक दबाव है, बट बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ 15,340 के अराउंड एक सपोर्ट है, 15,800 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी ने नीचे में 15,000
340 का सपोर्ट तोड़ के इसके नीचे क्लोजिंग लेता है, तब काफी दिक्कत शायद बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिले। बैंक निफ्टी लगातार प्रेशर में हम देख में कई ट्रेडिंग सेशन में और वो दबाव बना हुआ है। लेकिन आप मेरे साथ जोड़े मेरे सहयोगी आशीष वर्मा, और आशीष आपके लिए लेकर आए हैं स्मॉल कैप शेयर जहां दिख रहा है तगड़ा एक्शन। आशीष बताइए, कौन से स्मॉल कैप शेयर में आपको हलचल दिख रही है आज? कई सारे, क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस है, 3/4% उससे ज्यादा के उछाल के साथ ये स्मॉल कैप यूनिवर्स इस समय ट्रेड करती हुई, उसका इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। सबसे पहला स्टॉक इंटरेस्टिंग मूव है वो है ज्योति स्ट्रक्चर्स में, और इस स्टॉक में हम देख रहे हैं 15% के आसपास के उछाल के साथ, उससे ज्यादा का उछाल है। दरअसल खबरें ऐसी आ रही हैं कि अमीन ग्रुप और कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, शायद ज्योति स्ट्रक्चर्स को खरीदने के लिए बैंकर्स से बातचीत चल रही है। रिजल्ट सीजन जोरों पर है तो बड़े सारे रिजल्ट रिएक्शंस हैं, तो वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहले जो बेहतर नंबर्स थे, बालाजी अमाइंस 12% उछाल, 115% प्रॉफिट में Q3 में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ईपीसी इंडस्ट्रीज मुनाफा 4 गुना बढ़ा है, उसका भरपूर फायदा मिलता हुआ। एलिकॉन इंजीनियरिंग, और यहां पे मैं देख रहा था ये कंपनी घाटे से मुनाफे पे आई है, 6% का मूव है। सारेगामा में मुनाफा 155% साल दर साल उछला है Q3 में, और नेल्को के भी बेहद शानदार नंबर्स थे, इसीलिए इतना शार्प रिएक्शन है। और ये वो नंबर्स हैं स्मॉल कैप यूनिवर्स से जो वो द वीकेंड आए थे, जिस पे आज इक्वली स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एस्टेक लाइफ साइंसेज, ये कंपनी मुनाफे से घाटे में पहुंच गई, इसीलिए दबाव। श्री पुष्कर केमिकल्स तो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, पहली बार नंबर्स घोषित करे और डिसअपॉइंटिंग नंबर्स थे। कोल्टे पाटिल, और यहां पे हम देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, राज टीवी के अक्रॉस पैरामीटर्स, चाहे रेवेन्यूज, प्रॉफिट, मार्जिन धक्का लगा है, और इसीलिए स्टॉक में प्रेशर है। शारदा एनर्जी, यहां पे हम देख रहे हैं बीटा में ऑलमोस्ट 70% की कमी आई है साल दर साल, इसलिए शार्प रिएक्शन है। इसके अलावा जो स्मॉल कैप यूनिवर्स से कुछ नोटेबल मूवर्स है, जाने माने नाम है, आरएमसीएल, राधा माधव कॉर्पोरेशन डबल डिजिट गेन्स क्लॉक करता हुआ। एक्सो स्टील्स, कोल्टे पाटिल में 6% का मूव है। ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड और सुबेक्स में भी हम देख रहे हैं आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही। तो स्मॉल कैप यूनिवर्स में एक तो इंडेक्स में अच्छा उछाल है और कई सारे स्टॉक्स में सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आशीष। तो स्मॉल कैप में दिख रहा है ढेर सारा एक्शन। वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट राकेश बंसल मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे उनके स्टॉक्स पर क्या पसंद आ रहा है उन्हें मौजूदा बाजार में, साथ ही बाजार में जहां एक्शन दिख रहा है उन स्टॉक्स पर भी बात करेंगे। वापस आइए, राकेश बंसल मेरे साथ बने हुए हैं। बैक, आप देख रहे हैं आपका, मेरे साथ राकेश बंसल बने हुए हैं। राकेश जी, आपने कहा कि फरवरी सीरीज की अच्छी शुरुआत आपने शुक्रवार को देखी है, तो अब बताइए इस मौजूदा बाजार में आपको क्या पसंद आ रहा है? लॉन्ग करने की सलाह देंगे, शॉर्ट करने की कहा सलाह देंगे? प्रियंका, एज ऑफ नाउ शॉर्ट करने की सलाह तो कहीं नहीं दे रहे हैं। सबसे पहला कॉल हमारा जो एक बाइंग कॉल है एशियन पेंट्स पर है। काफी अच्छा बेस नीचे में बना है, 852 का स्टॉप लॉस लगा के एशियन पेंट को खरीदना चाहिए 903 के टारगेट के लिए। इसके साथ साथ प्रियंका को अगर लंबा स्टॉप लॉस लगाना चाहता हो तो एशियन पेंट्स मेरा ऐसा मानना है कि बजट से पहले एक नया लाइफ टाइम हाई लगा सकता है। एक दूसरा ट्रेडिंग कॉल हमारा है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर। फ्राइडे के सेशन पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, 53 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को खरीदने की राय है 59 रुपीज के टारगेट के लिए। एक थर्ड बाय कॉल हमारा है इन्फोसिस के ऊपर। इसमें भी मेरा ऐसा मानना है कि बाय बजट एक नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिलेगा। 1117 के स्टॉप लॉस के साथ इन्फोसिस को खरीदने की राय है 1235 के टारगेट के लिए। एंड प्रियंका, लास्ट कॉल हमारा बाय कॉल है लुपिन पर। आज के सत्र में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, 1735 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 1690 के स्टॉप लॉस के साथ लुपिन को खरीदने की राय रहेगी 1845 के टारगेट के लिए। तो 4 खरीद की सलाह राकेश जी आपको दे रहे हैं। एशियन पेंट इन्हें पसंद आ रहा है, बजट से ठीक पहले देख रहे हैं गतिविधि, खरीदिए एशियन पेंट, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इन्फोसिस में भी खरीद की सलाह। और एक और स्टॉक जो इन्हें पसंद आ रहा है, जो आज के मार्केट में काफी एक्शन दिखा रहा है, वो है ल्यूपिन का। यूएसएफडीए ने जिस तरह की क्लैरिटी दी है, आज हम ल्यूपिन में अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं और ल्यूपिन को भी खरीद की सलाह दे रहे हैं राकेश बंसल। इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन आगे आपके लिए एफएनओ बाजार के टिप्स लेकर हम हाजिर रहने वाले हैं। आपके साथ जुड़ेंगे 2 मार्केट एक्सपर्ट, एक तो राकेश बंसल जी जो मेरे साथ हैं ही सुबह से, राकेश बंसल के साथ होंगे इंडिया इन्फोलाइन के नवनीत डागा। तो ये दोनों आपको एडवाइस करेंगे एफएनओ स्ट्रैटेजी पर। वापस आइए।
शुरुआती कारोबार में बाजार में भारी उतार चढ़ाव, लेकिन निफ्टी दिन के उच्चतम स्तर पर 7,600 के बेहद करीब। बैंक निफ्टी पर दबाव। अब नजरें कल आने वाली आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर। किसी तरह के कोई बदलाव की उम्मीद नहीं, बजट के बाद ही होगा रेट कट। एलएनटी के कमजोर नतीजों के बावजूद शेयर में 4.5% की मजबूती। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने ईपीएस का अनुमान घटाया। औरबिंदो फार्मा और ल्यूपिन के प्लांट्स की यूएस एफडीए ने की जांच। ल्यूपिन के तीनों प्लांट्स को हरी झंडी, लेकिन औरबिंदो को अपनी एक यूनिट पर उठे सवालों का देना होगा जवाब। शेयर 4% नीचे। जनवरी के ऑटो बिक्री आंकड़े आज। मिले जुले नतीजों का अनुमान। टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, यूटिलिटी व्हीकल्स के कमजोर आंकड़ों का अनुमान। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नजर डालते हैं इस वक्त बाजार पर। और आप देख सकते हैं मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 7,600 के लेवल को छूने को तैयार है निफ्टी। दिन के उच्चतम स्तर पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। मजबूत शुरुआत के बाद लड़खड़ाया बाजार, लेकिन फिर से बेहतरीन रिकवरी होती दिख रही है और अब खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं आज 7,550 के लेवल को तोड़ा नहीं है निफ्टी ने, तो ऊपरी स्तरों से 40 पॉइंट के करेक्शन के बाद अब फिर से सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स एक अच्छी मजबूती के साथ। लेकिन जो कुछ भी कमजोरी आई थी उसमें काफी कुछ योगदान बैंक निफ्टी की तरफ से था, वहां पर कमजोरी बढ़ती हुई दिखी थी। लेकिन अब बैंक निफ्टी पे आप देखें तो लगभग लाल से हरे निशान में आने की तैयारी करता हुआ दिखेगा आपको। ये इस वक्त का रुझान है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं राकेश बंसल, और अब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंडिया इन्फोलाइन के हेड ऑफ रिटेल डेरिवेटिव एक्सपर्ट नवनीत डागा भी। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। नवनीत, एक राय आपसे पहले निफ्टी पर ले ली जाए, बताइए क्या ट्रेड लेंगे आप इस वक्त निफ्टी पर? देखिए, मैं तो अनिल जी लास्ट वीक अपन बात कर रहे थे कि निफ्टी थोड़ा सा अपसाइड पे लग रहा है। 7450 से 7610 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वो ट्रेड ऑलमोस्ट मैच्योर हो गया है। यहाँ से एक थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, बिकॉज आप डेरिवेटिव डेटा पे देखेंगे 7600 कॉल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और अपन 7600 के लेवल्स पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉशियस स्टैंस रहेगा मेरा, ओनली फॉर अ डे और टू एटलीस्ट। तो मैं यहाँ पे निफ्टी पे एक कॉन्ट्रा कॉल लूंगा, सेल साइड पे रखने की कोशिश करूंगा। और 7650 के एक स्टॉप लॉस है, 7600 के आसपास में निफ्टी फ्यूचर्स पे सेल इनिशिएट करूंगा और नीचे के डाउनसाइड टारगेट 7450 तक के लिए नेक्स्ट 3 या 4 दिन के लिए ट्रेड लूंगा। ओके, तो ये है राय खरीद निफ्टी पर थोड़ा सा सावधान रहने की। 7,590 7,600 वो लेवल है जहां पर थोड़ा सा आपको इस वक्त सावधान रहना चाहिए। 7,650 का स्टॉप लॉस लगाकर एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं बिक वाली का। लेकिन बैंक निफ्टी पर भी राय लूंगा नवनीत से। उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ क्योंकि जुड़ चुके हैं, पहले उनके सवाल लेना ज्यादा जरूरी है। संजीव शुक्ला साहब है हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से फोन लाइन पर। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। जी सर, ये बैंक निफ्टी का था मेरा सवाल। फरवरी का एक लॉट मैंने शॉर्ट कर रखा था। फरवरी एक लॉट क्या भाव में शॉर्ट है आपका? 15,455। 15,455 में फ्यूचर बेचा है। चलिए मैं राय लेने ही वाला था इस वक्त नवनीत से कि बैंक निफ्टी क्या लग रहा है, जब तक आपका सवाल इसी पर आ गया। चलिए पूछ लेते हैं नवनीत, 15,455 पे बैंक निफ्टी शॉर्ट है इनकी, क्या स्टॉप लॉस और टारगेट है इनका? देखिए, अगर छोटा स्टॉप लॉस से काम करना है तो संभव नहीं है। 15,650 के 15,640 के बीच का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। वो उसके ऊपर में अगर निकल जाए तो उससे फ्यूचर्स लेवल से डेफिनेटली एग्जिट कर देना चाहिए। बट मेरा ओवरऑल काफी बेरिश ट्रेंड, बेरिश व्यू है बैंक निफ्टी पे, बिकॉज चार्ट स्ट्रक्चर जो आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के हिसाब से पैन आउट हो रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि इसके अंदर में ऊपर में बिकवाली ही करना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर में। तो फ्यूचर्स का स्टॉप लॉस 640 का लगाना चाहिए। और अगर ऑप्शन स्ट्रैटेजी के साथ में काम करना चाहे तो बैंक निफ्टी के अंदर में 15,000 का पुट बाय करके 14,500 का पुट बेयर स्प्रेड बना सकते हैं, जो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के रेंज पे हो रहा है। मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर सेफ स्ट्रैटेजी है दिस पॉइंट ऑफ टाइम अहेड ऑफ द आरबीआई पॉलिसी। सौदा तो आपका सही है सर संजीव जी, लेकिन अगर आपको रिस्क कम रखनी है तो फिर ये जो ऑप्शन की रणनीति दे रहे हैं बैंक निफ्टी में नवनीत, वो भी आप देख सकते हैं। बेयर स्प्रेड बनाए, 15,000 का आप यहां पर पुट और 14,500 का पुट, दोनों 15,000 का पुट खरीदें, 14,500 का बेचें और इसमें 100-105 पॉइंट का स्प्रेड है, उसको आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं 220-300 तक के स्प्रेड के लिए। ये राय इस वक्त है। तो पुट ऑप्शन के जरिए भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर सीधे सीधे तो शॉर्ट पर फ्यूचर्स ना रखना चाहें शॉर्ट तो। चलिए अगले दर्शक से बात करेंगे। विशाखापट्टनम से हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त है प्रज्ञ प्रसाद। मिस्टर प्रसाद, गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, एक्चुअली मेरे को ऑरबिंदो फार्मा पे फ्यूचर्स कॉल जानना था सर।
लेकिन मैं होल्डिंग नहीं किया हूँ, खरीदने के लिए चाह रहा हूँ। अच्छा, आप यू वांट टू बाय, राइट? हेलो, हाँ, आपको खरीदना है अभी ऑरोबिंदो फार्मा? यस सर। कोई भी फार्मा सेक्टर में कोई भी स्टॉक एफएनओ के लिए चाहिए सर। चलिए ठीक है, एफएनओ में ट्रेड करने के लिए फार्मा का कोई भी स्टॉक चाहिए। ऑरोबिंदो फार्मा शायद ये इसलिए पूछें क्योंकि 4% गिरा हुआ है, लेकिन आज उसमें दो बुरी खबरें हैं। एक तो उनके एक प्लांट पर यूएस एफडीए के इंस्पेक्शन की बात है, और दूसरा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कुछ कंपनी के प्रोमोटर्स पर एक्शन हुआ है। राकेश से राय लेता हूं। राकेश, ऑरोबिंदो फार्मा या फिर कोई भी दूसरा फार्मा स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो वो बताइए, कौन सा खरीदेंगे? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, ऑरोबिंदो फार्मा में देखें तो नीचे 780 पर एक सपोर्ट है, स्टॉक में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, और ये जैसे इन्होंने मेंशन करा कि ये वायदा बाजार में ही खरीदना चाहते हैं, तो ऑरोबिंदो फार्मा में एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता है कि एफएनओ के अंदर पोजीशन बनानी चाहिए। अगर फार्मा स्टॉक्स में पोजीशन लेनी है तो लुपिन एक अच्छा विकल्प लगता है। 1735 के ऊपर आज इसमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। 1690 के स्टॉप लॉस के साथ लुपिन को खरीदना चाहिए 1845 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये राय है लुपिन पर इस वक्त खरीदारी करने की। और बता दूं आपको कि नवनीत डागा ने भी लुपिन खरीदारी करने की राय दी, और वो कह रहे हैं 1750-55 के आसपास लुपिन खरीदें, 1850 का टारगेट और 1690 का स्टॉप लॉस। तो प्रसाद साहब, आपके लिए राय बहुत क्लियर है, ऑरोबिंदो फार्मा को भूल जाइए, छोड़ दीजिए, लुपिन खरीदिए। हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं लुपिन में तेजी करने का मौका है आपके लिए, तो ज्यादा बढ़िया है, फिर वहीं खरीदारी करें। फरीदाबाद चलेंगे, नागेंद्र सिंह साहब हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। सर गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर, शुक्रिया मेरा सवाल सुनने के लिए। जरूर सर, पूछिए। सर मैंने ये एचडीआई शॉर्ट किया है 73.50 पे। ओके, और सर मैं एक्सिस बैंक में करंट लेवल पे शॉर्ट करना चाहता हूँ। ओके, 7350 पर आपने एचडीआई शॉर्ट किया है, तो इसका स्टॉप लॉस टारगेट ले लें, और एक्सिस भी आपका बेचने का इरादा है? जी मैडम। जी सर, जी सर। चलिए कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं इस वक्त। पहले तो एचडीआईएल जो शॉर्ट है 7350 का, नवनीत बताएं सही है क्या ये सौदा? मुझे थोड़ा सा अहेड ऑफ द पॉलिसी इवेंट सेंसिटिव रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में थोड़ा शॉर्ट करने में थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। इसके अंदर में अपसाइड स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो थोड़ा सा अपसाइड आ रहा है मेरे को, समवेयर नियर टू 76 के लेवल्स पे आ रहा है, तो शॉर्ट रखें तो अगर पोजीशन 76 के स्टॉप लॉस मेंटेन करें, पर बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूं इसको शॉर्ट पोजीशंस के लिए। बल्कि एक्सिस बैंक के अंदर में जिस हिसाब से इन्होंने बोला कि शॉर्ट करने का इरादा, मेरे को लगता है कि एक्सिस बैंक एक बेटर ट्रेड है शॉर्ट साइड पे। अपसाइड पे 418 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके मैं वापस से एक्सिस बैंक को समवेयर नियर टू 380 के लेवल तक देखने को मिल सकते हैं, तो एक्सिस बैंक थोड़ा ज्यादा कन्विंसिंग है शॉर्ट साइड पे। ओके, एक्सिस बैंक यहाँ पर ज्यादा कन्विंसिंग शॉर्ट है, तो आपको नागेंद्र साहब देखिए शॉर्ट नया करना ही है तो फिर एक्सिस कर लीजिए, एक्सिस भी कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर नवनीत की लिस्ट में है। आईसीआईसीआई बैंक में भी शॉर्ट करने का मौका दिख रहा है, तो वो भी बताइए आप लगे हाथ नवनीत की आईसीआईसीआई बैंक में क्या लेवल्स हैं, और एक्सिस और आईसीआईसीआई में से एक चुनना हो तो कौन सा होगा? मैं ज्यादा बेटर जाएंगे शॉर्ट साइड पे। अगर कन्विंसिंग शॉर्ट है तो आईसीआईसीआई है, बिकॉज आप मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट किसी भी देखिए आईसीआईसीआई बैंक पे काफी एग्रेसिव शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और चार्ट ब्रेकडाउन मिला है नीचे में, तो मुझे लगता है कि एक्सिस आईसीआईसीआई बैंक का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और दिस विल बी द मेजर रीजन जिसके कारण ये बैंक निफ्टी को ट्रैक करेगा, बिकॉज हाईएस्ट वेट है इसका उसके अंदर में। तो मेरे को लगता है आईसीआईसीआई बैंक इस लेवल्स के नियर अबाउट 224-226 के बीच में यहाँ पे भी एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, और नीचे में 210 तक के टारगेट इमीडिएट लेवल्स पे देखने को मिल सकते हैं 236 के एक स्टॉप लॉस से। अगले दर्शक से बात करेंगे, हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं यूके सिन्हा साहब। सिन्हा साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या करते हैं सर आप? हाँ सर, हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, क्योंकि आप एक तो पटना से हैं और आपका नाम यूके सिन्हा है, बड़ा भारी भरकम नाम है आपका। आपको पता है ना सेबी चीफ भी हमारे वो बिहार से ही है और वो भी यूके सिन्हा उनका नाम है, इसलिए मैंने पूछा कि आप करते क्या है। चलिए बताइए क्या जानना चाहते हैं सर, क्या है आपका सवाल? हाँ सर, हमने कैनरा बैंक को लॉन्च किया है फरवरी मंथ में 188 पे। ओके, और एक बात और जानना चाहते हैं आपसे जी, कि जैसे हम इसको कॉल और पुट ऑप्शन में हैक कर सकते हैं क्या किसी बैंक को या किसी शेयर को? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, केनरा बैंक को भी आप कर सकते हैं। अभी आपको बता देते हैं केनरा बैंक नवनीत 188 में तेजी की है इन्होंने। पहले तो इसी का स्टॉप लॉस और टारगेट दे दें, और दूसरा अगर हेजिंग के लिहाज से पुट या कॉल कोई और पोजीशन इन्हें बनानी हो केनरा बैंक में तो वो क्या होगी?
देखिए, अगर स्टॉक में तेजी किया है तो डेफिनेटली एक काउंटर ट्रेंड जो हेजिंग पोजीशन लेनी है वो नीचे के डेफिनेटली एक पुट ऑप्शंस आप ले सकते हैं। 180 के पुट ऑप्शंस भी काफी लिक्विड है, 7.5 की रेंज पे ऑलमोस्ट मिल रहे हैं। अहेड ऑफ द पॉलिसी इवेंट डेफिनेटली मैं बोलूंगा पीएसयू बैंक्स में आपको निकट नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर में हेजिंग करनी चाहिए। और इसके अंदर में अपसाइड का अगर आपने तेजी की है, नीचे में डाउनसाइड फ्यूचर्स के लेवल्स का स्टॉप लॉस वो बनता है, वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 179 के लेवल्स का। मेरे को लगता है उसके नीचे अगर ये जाता है तो फिर अगेन इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और स्टॉक फिर नए लोअर लोस देखने को देख सकते हैं स्टॉक के अंदर में। ओके, तो कैनरा बैंक में ये आपके लिए लेवल्स अहम हैं, ये जरूर ध्यान में रखिए। अगले दर्शक से बात करेंगे। एससी गोस्वामी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। सर पूछिए अपना सवाल। मैंने एक लॉट C8 का शॉर्ट पुट लिया है 900 स्ट्राइक कॉल का जी, क्या भाव में? 34 में। 34 में, ओके। थर्सडे फ्राइडे को 2 एनालिस्ट ने इसको रिकमेंड किया था, उसने ले लिया। बताएं क्या करें, अगर रखना है तो क्या स्टॉप लॉस रखें? 900 का पुट लिया है आपने, 34 में भाव है 19-20 रुपए के आसपास। राकेश, क्या राय होगी इनके लिए? देखिए अनिल जी, इन्होंने 900 का पुट लिया है और 900 पर ही स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है और एज ऑफ नाउ लग नहीं रहा है कि कुछ जल्दी में अगले 10-15 दिन में ये नीचे में 900 रुपए के लेवल तोड़ेगा। और अगर 15 दिन बाद तोड़ता है तो टाइम वैल्यू काफी इरोड होगी। मेरी राय में इन्हीं स्तरों पर इससे निकल जाना चाहिए। अगर इनको कॉल पुट में कहीं पोजीशन लेनी तो मैं इनको राय दूंगा एट द मनी की इन्फोसिस की या एशियन पेंट की पुट खरीदे। मुझे लगता है कि इन्फोसिस और एशियन पेंट इसी सीरीज में एक नया लाइफ टाइम हाई लगाने का पोटेंशियल रखते हैं। ओके, तो फिलहाल गोस्वामी साहब लगता है कि स्टॉक तेजी के मूड में है, तो राकेश तो ये कह रहे हैं कि एक बार आप लॉस बुक करें। 34 रुपए वाला आपका 20 रुपए में बिक रहा है 19 रुपए में, तो निकल जाए, ज्यादा बेहतर है। 900 के नीचे जाएगा तो ही कमजोर होगा। लेकिन एक शेयर जो बेहद कमजोर है उस पर करते हैं फोकस, और वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि एसबीआई के लिए आने वाले दिन बड़े मुश्किल भरे होंगे, और ये कहना है दिग्गज ब्रोकिंग फर्म मॉर्गन स्टैनली का। मॉर्गन स्टैनली ने एसबीआई में भारी गिरावट का अनुमान लगाया है, और क्या है उनकी रिपोर्ट, पूरी डिटेल्स क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारी बैंकिंग एक्सपर्ट जुड़ रही है पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताइए। जी, अब आईसीआईसीआई के बाद जो नतीजे आए हैं उसके बाद अब एसबीआई के नतीजों को लेकर भी काफी ज्यादा कंसर्न हो चुका है। माना जा रहा है कि जो बैड लोन्स हैं बैंक के, वो अब 150 बिलियन से बढ़कर 350 बिलियन हो सकते हैं FY17 तक। और जो ईपीएस अनुमान है वो भी घटा दिया है, 28 से 35% कर दिया FY17 के लिए। टारगेट प्राइस 150 से घटाकर 115 कर दिया है, यानी कि यहां से करीब 36% का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। जो बुक वैल्यू है इसे 0.5 टाइम्स टारगेट यहां पर रिड्यूस कर दिया गया है। काफी ज्यादा कंसर्न यहां पर चल रहे हैं एसबीआई को लेकर, क्योंकि इसका काफी ज्यादा एक्सपोजर जो है वो आयरन एंड स्टील और पावर सेक्टर में काफी ज्यादा है। और जो लोन्स हैं वो इस वक्त एसडीआर में, हमको बताते हैं कि जो भी कंसोर्शियम लेंडिंग हुई है उसमें जो लीडर है, जो जिसका की सबसे ज्यादा एक्सपोजर है वो है एसबीआई। और माना जा रहा है कि अगर ये सारे के सारे एसडीआर अगर फेल होते हैं तो एसबीआई पर एक काफी बड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। कैपिटल लेवल्स भी आगे जाके नीचे आ सकते हैं, जिसकी वजह से जो कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट है उस पर वो आगे चलकर 175 बेसिस पॉइंट पर आ सकते हैं। तो एक काफी बड़ा कंसर्न यहां पर एसबीआई के एनपीएस को लेकर आगे मॉर्गन स्टैनली जता रहा है। इस वजह से देख रहे हैं कि स्टॉक में काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये रहा है इस वक्त मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एसबीआई पर। और आप देखिए, न सिर्फ एसबीआई बल्कि सारे पीएसयू बैंक्स आज फिर से दबाव में। एसबीआई तो 2% नीचे, पीएनबी में भी मैं देख रहा था कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है, जहां 1/4% का नुकसान है। बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे दिग्गज में भी आप देखिए तो 0.5% का नुकसान। तो सरकारी बैंक इस वक्त दबाव में। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे। दर्शकों के सवाल तो लेंगे, कुछ बेहतरीन पिक्स है मेरे पास में नवनीत दागर की तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स की, और साथ ही नतीजों का सीजन है। एस्ट्रा माइक्रोवेव, इस कंपनी के नतीजे आए हैं वीकेंड पर, बात करेंगे मैनेजमेंट से इस ब्रेक के बाद। बाजार इस बीच 7,600 को पार करने में देख रहे हैं मुश्किल। फिर से उन लेवल के आसपास से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। बैंक निफ्टी फिसलता दिखता है 50 अंक नीचे। एस्ट्रा माइक्रोवेव, इस कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए। वक्त है बोर्डरूम का। और बता दूं आपको, इस वक्त हमारे साथ कंपनी के एमडी बी मल्ला रेड्डी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर, बड़े इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं आपके नंबर्स। प्रॉफिट यहां पर जहां तक मैंने देखा है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सेल्स टॉप लाइन उतनी बड़ी नहीं है। ये बताएं सर, क्या रीजन है? बॉटम लाइन बढ़ा है,
टॉप लाइन थोड़ा नीचे? It is because of the change in mix of the revenues. So earlier revenues used to be dominated by the export revenues, which have lower contribution. And as we go forward, the mix is changing towards the Indian content. That is the reason you see the bottom line increasing, and even though the revenues are falling. Okay, तो रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है और प्रॉफिट बढ़कर आया है, ये एक बड़ा रीजन है। लेकिन सर ये बताएं कि अब इस वक्त ऑर्डर इनफ्लो कैसा दिख रहा है एंड आगे किस तरह का सिचुएशन है ऑर्डर इनफ्लो का? No, order inflows as per our expectation, nothing surprise, either positive or negative. We have guided that by the end of this year we will have roughly about 500 to 550 crores of orders after doing a revenue of 400 to 420 crores. So we are on track to in both fronts, that is in terms of revenues, in terms of the order booking. As expected they are going. ओके, ये मेक इन इंडिया पर काफी फोकस है गवर्नमेंट का। सर कुछ डिफेंस से आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम की वजह से कुछ और ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कहां कौन सी स्पेस है जहां पर आपकी कंपनी फोकस बना रही है अब आगे? See, Make in India is a long-term thing. As of now, as a part of Make in India, I don't think any company has come in and set up in India the manufacturing capacities. It's only in the very preliminary stages. I think we should be seeing those results maybe after another 2 or 3 years. As of now, people are talking forming JVs, setting up new companies, then once new companies are in place, they have to set up the manufacturing plants. So it is a long way in my view. सर एक चीज और मैं देख रहा था, लास्ट क्वार्टर में L&T ने आपकी कंपनी में 9.75% कुछ स्टेक थी वो बेची है। नए इन्वेस्टर्स कौन आए, कुछ एक आइडिया दे सकते हैं? साथ ही आपने 65 करोड़ का QIP भी किया था, वहां पे कौन से नए इन्वेस्टर्स आए जिन्होंने कंपनी में स्टेक खरीदी, कुछ आइडिया दें? Majority of the L&T stake has been bought by Mr. Premji's personal funds. That is Premji Invest. In the QIP, all big mutual funds have come in. In fact, L&T mutual fund has bought, the ICICI mutual fund has bought, the Tata mutual fund. Almost all mutual funds have taken in the recent QIP. Okay. थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। तो बी मल्हार रेड्डी साहब बताते हुए कि काफी नए और बेहतर इन्वेस्टर्स आए हैं और जो कुछ L&T ने स्टेक बेची है उसमें काफी कुछ प्रेमजी फंड ने उन्होंने भी यहाँ पर खरीदारी की। लेकिन इस बीच मारुति पर रखी नजर, स्टॉक तेजी से फिसलता हुआ 4000 के नीचे, 2.5% का बड़ा नुकसान, और वजह इस महीने की बिक्री के जो आंकड़े आए हैं जनवरी के वो बेहद खराब दिख रहे हैं। 1,13,000 यूनिट बिक्री की है, 1,16,000 से ये बिक्री घटी है और इस बिक्री घटने का असर आप स्टॉक प्राइस पर देख सकते हैं। इस वक्त 2.5% के नुकसान के आसपास मारुति ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस वक्त। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे स्टॉक फ्यूचर्स की बेहतरीन पिक्स और मारुति पर आए हमारे एक्सपर्ट से। बने रहिए हमारे साथ। 60 अंकों पर है सेंसेक्स और निफ्टी 20 अंकों पर, लेकिन स्टॉक मारुति बेहद दबाव में 4000 के नीचे फिसलता हुआ और बिक्री के आंकड़े बेहद कमजोर। एक फटाफट राय ली जाए नवनीत से। नवनीत, क्या ट्रेड करेंगे मारुति में 4000 के नीचे फिर आ गया? देखिए रिस्क रिवॉर्ड्स आर नॉट फेवरेबल अभी इस लेवल्स पे शॉर्ट्स पे। तो ओवरऑल ट्रेंड तो डेफिनेटली नेगेटिव है। समवेयर नियर टू 3940 के आसपास में एक सपोर्ट दिख रहा है मेरे को, बट इस लेवल्स पे शॉर्ट रिस्क रिवॉर्ड नॉट फेवरेबल। थोड़ा सा अपसाइड आता है तो 4100 के स्टॉप लॉस से मैं इनिशिएट करूंगा शॉर्ट पोजीशंस, डेफिनेटली इनिशिएट करना चाहिए और नीचे के लेवल्स 3940 तक के लेवल्स के लिए ट्रेड करना चाहिए, बट इस लेवल्स पे नहीं। समवेयर एंड द एंट्री पॉइंट इसका रेंज पे है वो 1040-1050 के बीच में। ओके, तो ये राय है इस वक्त मारुति पर। बुरा हाल है इस स्टॉक का। आज वक्त है आप दोनों से विदा लेने का। नवनीत और राकेश, शुक्रिया ट्रेडर्स हॉटलाइन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वक्त एक ब्रेक का। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए शेयरों पर फटाफट सलाह। प्रियंका संभव फिर से जुड़ेंगे हमारे साथ और उनके साथ होंगे रजत के बॉस.com के रजत बॉस इस ब्रेक के बाद।
7,600 के करीब बैंक शेयरों में दबाव। जनवरी में मारुति की कुल बिक्री 2.5% घटी, एक्सपोर्ट में भी 35% की गिरावट, शेयर 3% तक लुढ़का। अब सबकी नजरें कल आने वाली आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर, मगर बाजार को बजट के बाद ही रेट कट की उम्मीद। ऑरोबिंदो फार्मा और ल्यूपिन के प्लांट्स की यूएस एफडीए ने की जांच, ल्यूपिन के तीनों प्लांट्स को हरी झंडी, मगर ऑरोबिंदो को अपनी एक यूनिट पर उठे सवालों का देना होगा जवाब, शेयर 4% टूटा। एलएनटी के कमजोर नतीजों के बावजूद शेयर करीब 5% चढ़ा, ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस ने ईपीएस अनुमान घटाया। बाजार पर एक नजर, सेंसेक्स में हम 78 अंकों की बढ़त देख रहे हैं, निफ्टी में 27 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है, 7,590 पर निफ्टी है, बेहद क्लोज है 7600 के लेवल से। मिड कैप में 73 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार है, 12,548 पर मिड कैप है, लेकिन सुबह से ही लगातार दबाव में बैंक निफ्टी है, अभी भी प्रेशर में है बैंक निफ्टी, 57 अंकों की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। एडवांसमेंट रेशियो अभी फिलहाल एडवांसेस की तरफ है, 1052 शेयर है जो बढ़ रहे हैं और उनके मुकाबले करीब 404 शेयर है जहां दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में प्रेशर बढ़ रहा है, सुबह से हम इसे लगातार प्रेशर में देख रहे हैं। और आज निफ्टी में हम देख रहे हैं एलएनटी कमजोर नतीजे के बावजूद अच्छा परफॉर्मेंस, सिप्ला, ग्रासिम ने बहुत अच्छे ओवर द वीकेंड नतीजे लिए, इसके बाद यहां हम जबरदस्त उछाल आज ग्रासिम में भी देख रहे हैं। ल्यूपिन के लिए यूएसएफडीए के खेमे से अच्छी खबर आई, ये भी हरे निशान पर है। तो इन सब के बीच में आपको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए मेरे साथ हैं रजत के बोस.com के रजत बोस। गुड मॉर्निंग रजत। अहम हफ्ता, कल क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट और अहम महीना क्योंकि बजट का महीना है, निफ्टी में आप क्या अभी स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे? देखिए, निफ्टी में मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो निफ्टी है आज के दिन 7,600 तो टच तो किया है, लेकिन 7,600 7,607 का आंकड़ा अगर पार कर लेगा, ये स्तर पार करने के बाद ही इसमें और अभी आप आगे ऊपर की तरफ मूवमेंट देख पाएंगे। बट मैं ये मानता हूं कि 7,660 से लेके 7,675 ये मिनिमम इसको पार करना है बाय वेडनेसडे। अगर वो लेवल पार नहीं करे तो ऊपर की लेवल पे फिर से बिकवाली आने की पॉसिबिलिटीज है। जहां तक एक इंटरमीडिएट अप ट्रेंड की उम्मीद, वो करने के लिए आपको निफ्टी को 7,725 का स्तर पार करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सिर्फ एक पुल बैक रैली होके रह जाएगा। बट फिलहाल एक चीज बोलना चाहिए, जब तक आज के दिन 7,533 का लेवल टूट नहीं जाता है तब तक बुल का एडवांटेज रहेगा। तो ये बढ़त तभी टिकाऊ आप मानेंगे जब 7,725 पर जाए, लेकिन 7,600 के बेहद करीब है निफ्टी, इसको टच कर चुका है, इस पर रखेंगे नजर। लेकिन अब जोड़ते हैं अपने दर्शकों को, सुनील हैं अहमदाबाद से मेरे साथ। सुनील जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप हमारे एक्सपर्ट की राय चाहते हैं? हमारे पास टाटा मोटर है, 336 में लिया हुआ है 300 से। टाटा मोटर्स में रजत सर आपकी सलाह क्या करना चाहिए इनको टाटा मोटर्स में? देखिए, टाटा मोटर्स में अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसको उनको रखना ही चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म की नजरिए लेके इसको नहीं लिया है तो फिलहाल अगर 350 का स्तर ये पार नहीं करता है, इसी जो अभी जो बाजार में थोड़ी सी उछल आया है, इसमें 350 का स्तर नहीं पार करने से उनको एक बार निकल जाने से बेहतर होगा। स्क्रिप्ट थोड़ा वीक है, बट फिर भी फ्राइडे के दिन जो लो बनाया था 324 का, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में 350 का आंकड़े को नजर पे रखिए। वो पार नहीं करने से फिर निकल जाइए, या तो 324 तोड़ने से निकल जाइए। हिंगोली से शेख समद से बात करते हैं। नमस्ते समद, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ नमस्ते मैम। जी मेरे पास अडानी इंटरप्राइजेस के 200 शेयर है, 73 रुपीज से लिए है, एंड देन अशोक लीलैंड के 89 से 100 शेयर्स लिए, तो क्या करना चाहिए? ओके, सो अदानी एंटरप्राइजेस और अशोक लेलैंड। अदानी एंटरप्राइजेस के आज रिजल्ट भी आने वाले हैं। रजत, आप इन्हें चार्ट पर कैसे देख रहे हैं? इन्हें अभी मुनाफा हो रहा है अदानी एंटरप्राइजेस में, अशोक लेलैंड में मामूली मुनाफा, लेकिन मुनाफे पर है। 100 शेयर में इनका जो खरीद का भाव उससे थोड़ा सा आगे है अशोक लेलैंड, क्या करें?
देखिए, रिगार्डिंग अदानी एंटरप्राइज मैं तो ये कहूंगा कि 74 रुपया से 75 रुपया के बीच में इसमें कुछ दबाव आ सकता था। वो दबाव पार करके जब ये ऊपर चलने लगे तो उम्मीद करना चाहिए कि 80 रुपया में जो रेजिस्टेंस है 80-81 रुपया तक ऊपर की तरफ चलेगा। बट रिजल्ट में कोई डिसअपॉइंटमेंट में ये फिर से अगर 74 रुपया के नीचे चला जाता है तो उनको इसमें रहना नहीं चाहिए। मैं तो बोलूंगा कि आज जब रिजल्ट्स आने वाला है तो अभी उनको प्रॉफिट मिल रहा है, एक बार प्रॉफिट ले लेना चाहिए। और जहां तक अशोक लेलैंड के सवाल है, अशोक लेलैंड में मैं उनको कहूंगा कि आप लंबी अवधि के लिए निवेशक बन के रहिए, ये अच्छा रिटर्न देगा। जब ये 100 का लेवल ठीक से क्रॉस कर जाएगा, डिसाइसिवली क्रॉस करेगा, तो 135 का टारगेट इसका बन जाता है। इसमें लंबी नजरिया का लेके इसमें बने रहिए। तो अदानी में निकलने की सलाह, लेकिन अशोक लेलैंड को होल्ड कीजिए, लंबी अवधि का नजर रखिए। 100 के लक्ष्य देख रहे हैं आने वाले समय में। रजत राजेश गर्ग मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं दिल्ली से। नमस्ते राजेश जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी मैडम, मेरे पास 10 शेयर हैं जी LNT के 1100 रुपए में जी, और ये अपना हाँ जी LNT, और MCX के 10 शेयर हैं जी 900 रुपए में। तो क्या करूँगा? MCX LNT राजेश जी, लंबी अवधि का नजरिया है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है? हाँ, शॉर्ट टर्म के 1 महीने का नजरिया जी। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है आपने ना? हाँ जी, 1 महीने के लिए जी। 1 महीने का नजरिया है। रजत बताइए, MCX और LNT क्या सलाह? देखिए, जहां तक LNT का सवाल है, आज के दिन 1157 के ऊपर ये सस्टेन करे तो आपने इसको छोड़ दीजिए। ऊपर में 1180 से 1225 के जो रेंज है वो रेंज के तरफ जाने की चेष्टा करेगा। उस टाइम में आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और यही मेरा सलाह रहेगा। जहां तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज दैट इज MCX का स्टॉक है, उसमें आप बने रहिए। ऊपर में मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 910 से 15 के आसपास है, वहां पे पहुंचेगा, तब आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। अभी फिलहाल बने रहिए, आपका स्टॉप 830 के नीचे होना चाहिए। अनिल कुमार लुधियाना से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि मैंने ना जी 520 शेयर कल्याणी स्टील के लिए है जी। हाँ जी, मैंने कल्याणी स्टील के 520 शेयर खरीदे हैं, और इसको मैं 3 से 6 152 के स्तर पर आपने खरीदारी की है, राइट? 152 के स्तर पर खरीदारी की है। 3 से 4 महीने का व्यू है कल्याणी स्टील। रजत सर, देखिए, कल्याणी स्टील में मेरे ख्याल से 157 का स्तर अगर पार ये नहीं कर पाता है तो इनको एक बार निकल जाना चाहिए। और एक चीज बोलना चाहूंगा कि स्टील क्षेत्र में 3 से 4 महीना का नजरिया लेके ट्रेड कर रहे हैं तो लॉस होने का पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, क्योंकि ये सारी दुनिया में ओवर सप्लाई सिनेरियो है। अभी ये अपना 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आया था, वहां से थोड़ी सी बाउंस दिया है, इसलिए मैंने आपको 157 का लेवल बोला है। वो उसको अगर पार नहीं कर पाता है तो निकल जाने से ही आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। तो कमोडिटी में जो पेन दिख रहा है, इसलिए इन्हें लगता है कल्याणी स्टील जैसे और स्टील से जुड़े स्टॉक 4 महीने के लिए शायद सही चॉइस ना हो। जतिन से बात करते हैं, अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। नमस्ते जतिन, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मेरे पास AB नोवो के 2300 पर 7 शेयर्स है, और रिलायंस इंफ्रा पे 610 पर 15 शेयर पड़े जी। अच्छा, तो ये आदित्य बिरला न्यूको आपने शायद मर्जर के पहले खरीदारी? हाँ, मर्जर से पहले खरीदारी है, पर उसके अंदर जो कुछ क्या सिस्टम है, वो कुछ 26 शेयर देने वाला है, किस प्राइस पे होगा, क्या है वो जानकारी जरा मेरे को चाहिए डिटेल्स में, तो जरा आप बता पाएंगे कि क्या है? और राय भी लेना चाहूंगा कि होल्ड करें या आने के बाद निकाल देंगे। राजू जी, ओवर टू यू, क्या सलाह देंगे यहाँ जतिन को? आदित्य बिरला न्यूवो और रिलायंस इंफ्रा। पहले तो रिलायंस इंफ्रा के बारे में बोलूंगा कि उनको इसमें बने रहना चाहिए। आने वाले दिनों में अच्छी प्रदर्शन होने की गुंजाइश है, 500 के आसपास दोबारा जाएगा। बट जहां तक आदित्य बिरला नोवो के सवाल है, देखिए इसमें
माना क्या रेशियो में कुछ शेयर मिलेगा, ये बात मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं टेक्निकल चार्ट देख रहा हूँ। उसमें ये बता रहे कि 910 से 920 का स्तर अगर ये पार नहीं कर पाता है तो इसमें कोई खास मूवमेंट ऊपर की तरफ सोचिए ही मत। उल्टा मैंने तो ये कहूंगा कि आप 850 के नीचे अगर ये फिर से जाता है तो इससे निकल जाने से ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अगला सवाल शामिल करते हैं सरोजनी भट्ट का। व्हाट्सएप के जरिए सरोजनी ने अपना ये सवाल भेजा है। आप भी इस्तेमाल कीजिए व्हाट्सएप का, भेजिए अपने सवाल। लेकिन सरोजनी जानना चाहती हैं, इंडिया सीमेंट के 100 शेयर होल्ड करती हैं, 100 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। रोल्टा इंडिया के भी 100 शेयर है, 85 रुपए में खरीदा है। रजत, इंडिया सीमेंट और रोल्टा इंडिया टेक्निकल चार्ट्स पर कैसे दिखते हैं? इंडिया सीमेंट अच्छा लगता है, इनको 83 के नीचे क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे स्टॉप लगा के बने रहना चाहिए। आने वाले दिनों में 103 से 105 जाने की पॉसिबिलिटीज दिखता है और इसमें मैं बने रहने का ही सलाह दूंगा। और दूसरा आपका स्टॉक था रोल्टा, ये मेरे ख्याल से इसमें कुछ खास दम हमको नजर नहीं आ रहा है, इससे कई गुना बेहतर टेक्नोलॉजी स्टॉक है। ये बॉटम फिशिंग करने का चेष्टा मत कीजिए, क्योंकि इस काउंटर में कोई खास स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है मुझको। रोल्टा इंडिया से एग्जिट की सलाह, इंडिया सीमेंट होल्ड कीजिए, अच्छे लेवल्स आपको मिलेंगे। संदीप रेवाड़ी से जुड़ गए हमारे साथ। नमस्ते संदीप, बताइए कौन सा शेयर है? सुजलॉन। कितने शेयर है बता पाएंगे और किस भाव पर लिया था? 5,500 है। हाँ, 26 के रेट में 26 रुपए की आपकी खरीद रही है। जी 6 रुपए 70 पैसे का नुकसान सुजलॉन एनर्जी में संदीप को उठाना पड़ रहा है। रजत, सुजलॉन एनर्जी कैसा दिख रहा है चार्ट पर? 6 रुपए 70 पैसा पर शेयर नुकसान हो रहा है। होल्डिंग बड़ी है, 5,500 शेयर होल्ड करते हैं। देखिए, इसमें जो चीज बोलना चाहिए वो है कि ये अपना 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे ऐसा करके पिछले जून के महीना से इस तरीका का मूवमेंट दिया है। इसमें बाजार में लोगों का उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा करेगा आने वाले दिनों में, बट ऐसा अभी तक टेक्निकल चार्ट में कुछ दिखाई नहीं दिया है। जब तक इन्होंने जो लेवल पे खरीदा है, दैट इज 26 रुपया के आसपास में, वो लेवल जब पार करके ऊपर भागेगा तभी जाके इसको एक्चुअली फ्रेश लेना चाहिए। फिलहाल इनको यही देखना चाहिए कि 21.5 का स्तर अगर ये पार नहीं कर पाता है तो एक बार कुछ घाटा बुक करके निकल जाने से बेहतर रहेगा। ओके, सो 21.5 के स्तर को वॉच कीजिए, तब आपको हो सकता है वहां पे लॉस बुक भी करना पड़े। प्रदीप से बात करेंगे, सुजानगढ़ से जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग प्रदीप, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास SBI का शेयर है, हजार शेयर है, 177 रुपए में खरीदा था मैंने। मैं ये जानना चाहता हूँ मैं इसको रखूँ या? ओके, लंबी अवधि का नजरिया है प्रदीप आपका या छोटी अवधि के लिए लिया है? ट्रेडिंग के लिए हाथ से यही जानना चाहूंगा जी, लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए या छोटी अवधि में ही इसको निकालना चाहिए? रजत, क्या कहेंगे? SBI में प्रदीप जी को अपना नजरिया बढ़ाना चाहिए या छोटी अवधि में थोड़ा सा प्रॉफिट कहाँ बुक हो सकता है? टेक्निकल चार्ट क्या कह रहे हैं SBI के? देखिए, मैंने उनको यही सलाह दूंगा कि अगर आपकी नजरिया छोटे अवधि का है तो इस भाव में भी निकल जाइए, बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें अभी दबाव है और दबाव में अगर 170 का लेवल तोड़ दे तो ये 160 भी पहुंच सकता है। बट एक चीज इसके साथ साथ उनको ये कहूंगा कि आपका अगर नजरिया काफी लंबा है, मतलब 3 से 5 साल या और आप आगे रखना चाहेंगे, तो इस भाव में SBI आप ले सकते हैं और लेके रख भी सकते हैं। आपने लिया है उसको रखिए, बट छोटी अवधि में इसमें ज्यादा ही पेन है। एटलीस्ट से अप टू से द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कुड बी प्रीटी प्रॉब्लमेटिक फॉर PSU बैंक्स, क्योंकि वो NPA रिकॉग्निशन के चक्कर में इसमें कितना पिटाई होगा अभी बोलना मुश्किल है। तो लेते हैं एक ब्रेक। यहाँ पर SBI पर सलाह क्लियरली दे चुके हैं कि लंबी अवधि तक रखना चाहते हैं तो जरूर रहिए, छोटी अवधि में कोई ज्यादा एक्शन SBI में नहीं रहेगा। लेकिन कुछ और एक्शन वाले शेयर पर चर्चा करेंगे। रजत बोस मेरे साथ बने हुए हैं, साथ ही इंडियन ट्रेडिंग लीग के अपडेट के साथ हम अभी हाजिर हो रहे हैं। CNBC आवाज पर चल रहे इंडियन ट्रेडिंग लीग के महामुकाबले का स्कोर बोर्ड आपके सामने है। ट्रेडर्स के बोर्ड में सबसे आगे चल रहे हैं
गौतम मेहता 494% के शानदार रिपोर्ट के साथ गौतम मेहता है नंबर 1 के पायदान पर। विमेंस लीग में रोजीना मोमिन 135% का शानदार रिटर्न कमा रही हैं। वीकली रिटर्न है रोजीना का ये 135%। नंबर 1 के पायदान पर रोजीना मोमिन बनी हुई हैं। और आखिर में कमोडिटी लीग का एक चेक, दिनेश कुमार पटेल 200% के शानदार रिटर्न के साथ नंबर 1 के पायदान पर बने हुए हैं। और अब मेरे साथ है गौतम मेहता, जिनका रिटर्न हमने अभी देखा 494% का रिटर्न कमा रहे हैं। ट्रेडर लीग में सबसे आगे चल रहे हैं। गौतम मेरे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, बहुत मुबारक हो, बहुत बढ़िया रिटर्न। तो कहां आपने नजर बनाई थी, क्या स्ट्रैटेजी थी, ये समझाइए। शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो SKS माइक्रो फाइनेंस पे उसका रिजल्ट था, तो लॉन्ग पोजीशन ली थी, जबकि रिजल्ट अबव एक्सपेक्टेशन नहीं आया था, नॉर्मल आया था, लेकिन वो बाद में बढ़ने लगा तो उसमें प्रॉफिट हुआ। फिर येस बैंक का रिजल्ट अच्छा आया था और तेजी दिखा रहा था, वो खरीदा। तो येस बैंक और SKS में बेसिकली कमाया। बीच में निफ्टी शॉर्ट भी किया था एक दिन, उसमें भी कमाया था। तो ये तीन में बेसिकली इसी की वजह से हुआ है। तो आप वैसे जब ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कहां से आप अंदाजा लेते हैं या कहां से आप समझते हैं कि यहां पर ट्रेड बनाना चाहिए? नहीं, जनरली ये स्क्रीन देखता हूं मैं, जैसे टेप रीडिंग जो पुराने जमाने में कहते थे, तो स्क्रीन से काफी साल से है तो अब आइडिया थोड़ा सा लग जाता है, उसी बेस पे करते हैं। चार्ट देख लेते हैं बीच में और रिजल्ट होता है, वो तारीखें याद रखते हैं, देखते हैं, उसके हिसाब से, मतलब स्क्रीन रीडिंग है बेसिकली। बढ़िया गौतम, बहुत मुबारक है आपको शानदार रिटर्न के लिए और आगे भी ऐसे ही आप कमाते रहिए। हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक सौदा आपका में, लेकिन अभी हासिल हो रहे हैं आगे शेयरों पर फटाफट सलाह रजत बोस की। बाजार को आज हमने बढ़त के साथ खुलते हुए देखा, लेकिन अब उस बढ़त को गंवा रहे हैं बाजार। सेंसेक्स में केवल 16 अंकों की बढ़त बची हुई है। निफ्टी में भी सिर्फ 8 अंकों की अब बढ़त बची हुई है। मिड कैप में अभी भी बढ़त जरूर बनी हुई है, करीब 70 अंकों की बढ़त मिड कैप में है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान बैंक निफ्टी में हो रहा है। 130 अंकों का नुकसान हमें बैंक निफ्टी में दिख रहा है और यही नुकसान पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है पूरे बाजार में भी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो अभी एडवांसेस की तरफ जरूर है, लेकिन दबाव यहां पर बना हुआ है। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्राज इंडस्ट्रीज के गजानन नाबर, इनसे बात करेंगे इनके नतीजों पर। गजानन नाबर, CEO MD प्राज इंडस्ट्रीज। मिस्टर नाबर, बहुत मुबारक हो। मैं इसी से शुरुआत करना चाहूंगी। शानदार नतीजे रहे हैं, इनकम में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, एबिटा मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है अच्छी खासी, प्रॉफिट भी ऊपर है। कहां से आ रहा है इतना अच्छा परफॉर्मेंस? थैंक यू, शुक्रिया। हमने इन्वेस्टर को बता दिया था कि अगले 2 क्वार्टर्स यानी थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के दिस ईयर will be better than the first half. That's what we had mentioned. So we had already given that indication to the investors. First, of course, we have been focusing on operational efficiency improvement over the last 1 year or more, and I think वो अभी रिजल्ट दिखाना शुरू हो गया है, तो उसमें थोड़ा बढ़ोतरी EBITDA मार्जिन्स में हमें दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि ये सीजनली वीक जो क्वार्टर रहता है वहां आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए ये कितना सस्टेन कर पाएंगे आगे के क्वार्टर्स में? नहीं तो ये जो इम्प्रूवमेंट एरिया जो है, हमने जो EBITDA मार्जिन का ऑपरेशनल एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट है, वो तो सस्टेन होगा, क्योंकि वो अभी लास्ट 2-3 क्वार्टर से हम लगातार उसमें फोकस कर रहे हैं और वो रिजल्ट दिखा रहा है। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल ऑर्डर्स ऑल्सो इसमें कंट्रीब्यूट करता है और डॉलर इंक्रीज ऑल्सो हेल्प्स द कंपनीज बॉटम लाइन टू सर्टेन एक्सटेंट, and commodity prices, the way they are behaving, that certain amount of gain is also there. So there are 2 or 3 factors, but certainly the EBITDA improvement is focused because of the operational efficiency improvement. तो वार्म मेटल के प्राइसेस आपको फायदा पहुंचा रहे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गजानन नाबर हमारे साथ थे, प्राज इंडस्ट्रीज के CEO और MD। रजत, आपसे पूछना चाहूंगी, प्राज इंडस्ट्रीज आपको कैसा दिखता है? शानदार नतीजे रहे हैं, इसकी टेक्निकल चार्ट पर एक क्विक चेक। देखिए, प्राज इंडस्ट्रीज का चार्ट जो है वो अभी फिलहाल काफी अच्छा ही दिख रहा है,
क्योंकि इसमें कल के दिन अच्छी मूवमेंट, मतलब फ्राइडे के दिन अच्छा मूवमेंट था। अभी 100 के ऊपर ये सस्टेन कर जाएगा तो ये ऊपर में 112 से 115 तक ऊपर चल सकता है। इट लुक्स गुड ऑन द चार्ट्स। जी शुक्रिया रजत, इसी के साथ हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सौदा आपका में आज मेरे साथ भी इतना ही। आगे कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में।